सुन रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट भोजन कैसे बनाता है ये पढ़ेंगे। प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाता है, कैसे खाता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक ना। तो इसके पहले बताए थे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, अपना भोजन खुद बनाता है। और तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाएगा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाएगा। जो ऑटोट्रॉप्स है, अपना भोजन बनाना है और खुद बनाना है। कैसे बनाना है? एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का हम लोग डिफिनेशन जान लें कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक वैसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट, चूँकि ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और वह अपना भोजन बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमने डिफिनेशन लिख दिया है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अपना भोजन बनाएगा। कैसे बनाएगा? फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेके बनाएगा। और क्या लेगा? तो पानी लेगा। बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, और सोलर सूर्य की रोशनी का यूज करेगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सूर्य की रोशनी से जो भोजन बनाएगा उसी को कहते हैं फोटो। तो सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और जिस पौधे में क्लोरोफिल होगा वही भोजन बनाएगा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाएगा। किसको लेके बनाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, और सूर्य के रोशनी का यूज करेगा। सूर्य के प्रकाश में होगा, सूर्य के रोशनी में होगा, और तब वो अपना भोजन बनाएगा। तो इसका एक रिएक्शन है, ठीक ना। 6CO2 प्लस 6H2O, 12 भी कर सकते हैं इसको। तो उधर पानी निकालना पड़ेगा, और ऊपर में लिख देंगे हम लोग सनलाइट। सनलाइट कंडीशन है, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। अगर यहाँ 12H2O रखते तो यहाँ पे पानी भी निकालना पड़ता, 6H2O। तो यह हो गया कि ग्रीन इसी प्रोसेस से बनाता है। कार्बन क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा, और क्या चाहिए होगा? तो ग्रीन प्लांट्स ही बनाएगा। तो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होगा और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाएगा। तो क्या बना देगा? यह ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में देगा। ऑक्सीजन निकलेगा जिसको हम लोग श्वास में लेंगे। यह हो गया फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के डिफिनेशन को CBSE में फोटोसिंथेसिस के डिफिनेशन को लिखने के बाद यह रिएक्शन लिखना कंपलसरी होगा। यहाँ पे 12H2O भी आप कर सकते हो, तो यहाँ प्लस 6H2O निकालना पड़ेगा। हमने नहीं किया है, नहीं निकाला है उधर। तो 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, बन गया ग्लूकोज C6H12O6 प्लस CO2। यह हो गया। अब दूसरा टॉपिक है कि क्या क्या सामान भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से बनाएगा। तो एसेंशियल रॉ मटेरियल, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा, उसको कैसे भोजन बनाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? तो रॉ मटेरियल्स में नंबर 1 है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है वाटर, H2O। तीसरा है सनलाइट, सनलाइट, और चौथा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल।
यह 4 सामान चाहिए होगा तब वह भोजन बनाएगा। 4 चीज, तो इसको कहते हैं एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान जिसको लेके प्लांट भोजन बनाएगा। क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पानी, सनलाइट और क्लोरोफिल। यह 4 चीज अगर पौधे मिलेगा प्लांट को, क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल खुद है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मिलेगा तो वह भोजन बनाना शुरू करेगा। ठीक ना? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट यह 4 गो मटेरियल्स हो गया फोटोसिंथेसिस का, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स affecting photosynthesis, affecting photosynthesis, किन किन बातों पे फोटोसिंथेसिस निर्भर करेगा, कैसे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक ना? किन किन बातों पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, तो एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ, पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। इन्वायरमेंट में जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक ना? एक हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सूरज की रोशनी अच्छा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तीसरा है टेम्परेचर होना चाहिए 35 डिग्री सी। 35 डिग्री सी में फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़िया होता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 40 डिग्री सी तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा, नीचे हो जाएगा। 35 में सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस होता है। अभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो जैसे ही 40 डिग्री होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स है वह वर्क 35 डिग्री तक में 30 से 35, 32 to 35 टेम्परेचर पे बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम्स का एक्टिविटी घट जाता है और वह फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। और चौथा है वाटर पौधे को जितना मिलता है, एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वाटर जितना मिलेगा उस वाटर का 1% प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस, 1% ओनली, और 99% इन्वायरमेंट में फेंक देता है, स्टोमाटा के द्वारा रिलीज करता है। 1% ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्ट 99% एलिमिनेटेड इनटू द इन्वायरमेंट थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा के द्वारा उसको रिलीज कर देगा। यह एसेंशियल रॉ मटेरियल्स होता है। और तो यह न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे करेगा, तो एक प्रोसेस वो करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा करेगा। तो अब पहले हम लोग जान गए फोटोसिंथेसिस किसको कहेंगे, कि वैसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट भोजन बनाता है CO2 और H2O को लेके सनलाइट के प्रेजेंस में। रिएक्शन लिखना कंपलसरी होगा। इसके बाद एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, तो यह हो गया 4 गो रॉ मटेरियल्स हैं। और फोटोसिंथेसिस के पे कौन कौन फैक्टर असर डालता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जनरल है तो ठीक है, बहुत हार्ड लाइट होगा तो नहीं करेगा। कभी कोई क्वेश्चन एक चीज और पूछता है, क्या बल्ब के रोशनी में फोटोसिंथेसिस होगा? बल्ब के रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी कम है, धीरे धीरे होगा। ठीक ना? सूरज की रोशनी में इंटेंसिटी ज्यादा है, उसमें होगा। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जितना ज्यादा होगा उतना फोटोसिंथेसिस होगा। टेम्परेचर 35 डिग्री सी पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और जैसे ही यह टेम्परेचर बढ़ेगा 35 से ऊपर, 35 से ऊपर होगा, 30 to 35 बहुत बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है।
और जैसे 40 डिग्री से 35 से बढ़ेगा 40 डिग्री टेम्परेचर, फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू हो जाएगा। और वाटर जितना पानी खींचेगा रूट से प्लांट उसका 1% यूज करेगा, बाकी 99% इन्वायरमेंट में एलिमिनेट कर देगा।